हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल SK.दिवाकर पर स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर शशिकांत कुमार और यदि आप लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2021 में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं मैथ्स का उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ और करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से ही बहुत सारे सवाल बोर्ड में रिपीट किया जाता है। यदि आप पढ़ाई अच्छे से नहीं किए हैं और क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना चाहते हैं ताकि सवाल वहां पे आप बना सकें तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नया वीडियो जैसे ही डाले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तब बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं मैथ्स का 2021 में जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल आया था उसका सोल्यूशन के लिए। आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का जितना भी सवाल है आज हम लोग उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करेंगे। हम सारे सवाल क्वेश्चन बैंक का रखे हुए हैं अपने पास, तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारे पास कि दिया हुआ है हमारे लिए कि 2 cos 37 डिग्री बटा में sin 53 डिग्री, और इसका नीचे में आपके पास ऑप्शन है। तो पहला सवाल ये आपका सेकंड सिटिंग का 38 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे नंबर वाइज लिखेंगे 1 2 3 38 39 ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये सवाल का ऑप्शन है, एक में 0 है, 2 में -1 है, फिर 1 है और एक नन ऑफ दिए है। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो सबको पता है कि हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे ऊपर को बदल लेंगे नीचे एक फार्मूला होता है। यदि आप फार्मूला भी नहीं जानते तो फार्मूला ही पूछा जाता है। साथ साथ में बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं कि cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, और दूसरा फार्मूला होता है sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला होता है। तो चाहे तो आप साइन को चेंज कर दीजिए cos में, या फिर cos को चेंज कर दीजिए साइन में, आपके ऊपर निर्भर है किसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए cos 37 को रहने देता हूँ, साइन को चेंज करेंगे तो साइन थीटा यहाँ 53 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 और माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है तो 53 आपके पास है। तो देख सकते हैं कि 2 cos 37 और बटा में cos घटा लीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 37, और 37 से 37 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा कितना, चौथा ऑप्शन सॉरी डी 2 था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। और हम लोग जो भी ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे था, एक में 0, बी में था -1, सी में था 1 और डी में था 2। तो हम लोग 2 को जो रंगने वाला होगा आंसर शीट में डी को रंग करके आएंगे। इस प्रकार से आपको रंगना होगा, टिक नहीं लगाना होता है, रंगना होता है। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन सा मान cosec 60 डिग्री के बराबर है। सवाल ऐसे था कि निम्नलिखित में कौन सा मान cosec 60 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है cosec 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है cosec 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है cot 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है tan 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं किसका मान होगा। तो ये तो देखिए cosec 60 सॉरी sec 60, माफ कीजिएगा cosec नहीं है sec 60 है। पहला है sec 60 का कौन सा मान होगा जो निम्नलिखित में बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए sec जो होता है किसका उल्टा होता है, तो sec उल्टा होता है आपका, यानी कि sec आपका जो उल्टा होता है एक cos का उल्टा होता है। और cos 60 का मान आपको अच्छे से पता होगा कि cos 60 का मान होता है 1/2, यानी कि sec 60 का मान होगा 2/1 यानी कि 2। तो इसमें से किसका मान 2/1 हो जाएगा। तो ये cosec है, cosec किसका उल्टा होता है, तो cosec उल्टा होता है sin का, sin का उल्टा होता है cosec। तो यदि sin 30 का मान आपके पास है, sin 30 का मान आपके पास 1/2 होता है, तो cosec 30 का मान हो जाएगा आपके पास 2। cosec 30 का मान कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 2 इसका मान है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही आ गया, तो हम लोग पहला ऑप्शन को ही रंग करके आएंगे। अगर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाता है, ये है sin 60 का अपोजिट, तो sin 60 का होता है √3/2, यानी कि इसका मान हमारे पास आ जाएगा 2/√3। आई cot 30 है
तो cot 30 का मान हो जाएगा √3, ये भी नहीं मैच करेगा, और tan 30 का मान हो जाएगा √3, तो इसका मान √3, इसका मान √3, इसका होगा 2/√3, तो फिर सिर्फ 2 किसका मान है, तो cosec 30 का 2 होगा और cosec 60 का भी 2 होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच करेगा, ये वाला ऑप्शन आप रंग कर दीजिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, लिखा हुआ है इस तरीके के सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सवाल पे हम लोग बात करेंगे कि दिया गया समकोण त्रिभुज ABC में इस प्रकार से दिया हुआ है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है आगे में कि समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा में AC दिया हुआ है और बगल में एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार का बनाया हुआ है, और समकोण त्रिभुज B है, A है, C है, ये वाला कोण अल्फा है, तो सबको अच्छे से पता है यदि ये कोण अल्फा है तो ये लंब होगा, ये वाला आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा, ठीक है। तो ये बात आपको दिया होगा और इसके बाद ऑप्शन है, इसके बाद एक कौन सा सवाल हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद थर्ड सवाल। तो इसके बाद ऑप्शन आपको दिया है A में साइन अल्फा, B में कॉस अल्फा, C में सेक अल्फा, D में कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा, ये है, B है, C है, D है। तो कहा गया है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है इसके बराबर होगा, यानी कि AB बटा AC के। तो AB ध्यान दीजिए, AB क्या है, तो इस त्रिभुज में जो आपका AB है ये आधार है, तो AB क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB बटा AC को कि AB आधार है, AC क्या है, कर्ण है। तो आधार बटा में कर्ण कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आधार बटा में कर्ण होगा हमारा कॉस अल्फा, तो हम लोग B को रन करके आएंगे, B हमारा राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला दिया हुआ है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर B बटा A है, यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो खोल कर बैठ सकते हैं कि अभी हम लोग जो सोल्व कर रहे हैं 2021 का सेकंड सिटिंग में जो सवाल है, दूसरी पाली का जो सवाल है उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर B बटा A है, तो हमको से पूछा गया है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से हम लोग निकाले जाएंगे कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा का जब A बटा B है, A बटा B जब मान दिया हुआ है तो हमको से सेक थीटा पूछा गया है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा के लिए सबसे पहले कॉसेक थीटा होता क्या है, तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो हमको आधार नहीं पता तो सबसे पहले आधार निकाल लेंगे, तो देख लीजिए आधार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आधार निकालने के लिए हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाइएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए कर्ण का मान दिया हुआ है B का स्क्वायर, लंब का मान दिया हुआ है A का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देख सकते हैं A स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से आधार का मान कितना निकल करके आएगा, इधर से स्क्वायर भेज दीजिए तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये आ गया आधार। तो यहाँ से बोलिए सेक थीटा के मान हम लोग कितना निकाल सकते हैं, आप भी साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास कॉपी है तो कॉपी पेन है तो देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हम पहले से दिया हुआ है B और आधार का मान निकाल चुके हैं, B स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर, और एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कि पहला ऑप्शन ही था, तो जो ऑप्शन में ये वाला मान मिलेगा वो वाला ऑप्शन को हम लोग आंसर करके आएंगे। क्वेश्चन में जो ये वाला ऑप्शन है पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे, बोर्ड भर चुका है तो एक तरफ से हम लोग इसको मिटाने वाले हैं। जिनको नहीं पता है या जिन्हें दिक्कत हो गया, नहीं आता था सवाल, वो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होने वाला है, किताब का तो 43 है, तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, और पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 0 है, 1 है, 1/2 है और 2 है, कौन सा आंसर होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को हल करने के हम लोग क्या करते हैं, तो सबको पता है कि tan वाला जो होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर में होता है tan थीटा।
तो ये इसका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। सबको पता है कि 3 अगर इधर से है तो 3 इधर से भी हम कर लेंगे कि tan 1 tan 2 tan 3। अब बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब कि ऑलरेडी शामिल है 3 से लेकर के 89 तक के बीच में छूटा हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे tan 87 tan 88 और tan 89 डिग्री। इसके बाद हल करेंगे तो सबको पता है कि tan 1 tan 2 और tan 3 ऐसे रहेंगे। और इसके बाद हम लोग ये 3 को चेंज कर लेंगे, या आप ये 3 को भी चेंज कर सकते थे। इस शुरू वाला को चेंज कर लीजिए चाहे लास्ट वाला को चेंज कर लीजिए, दोनों को तो काटना पड़ेगा क्योंकि 1 2 3 का तो मान हम लोग को पता है नहीं, तो इसके लिए नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 माइनस 87, या हम लोग बैठाएंगे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं cot 90 माइनस 87 और इसके जगह पे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 88 और यहाँ पर फिर लिखेंगे कि cot 90 माइनस, देखिए सब इंटू में cot 90 माइनस 89। और जब यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे तो देखिएगा नीचे में क्या आएगा tan 1 tan 2 tan 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से पता चलेगा कि cot 3 आ जाएगा, फिर cot कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर cot कितना आ जाएगा। आपको पता है tan और cot एक दूसरे के अपोजिट है, सॉरी यहाँ पे cot होगा, tan और cot एक दूसरे के अपोजिट है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, तो आप कहिएगा बीच वाला कहाँ जाएगा। तो जिस प्रकार से ये आगे पीछे कटा उसी प्रकार से बीच वाला भी सारा वैल्यू एक दूसरे से नेग्लेक्ट हो जाएगा और आपका सब कटने के बाद तो गुना में सारे था कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1, और जो ऑप्शन में आपका 1 रहेगा उसी ऑप्शन का मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सीधा सवाल है कि cos फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। और आपको बता दें कि ऐसा सवाल अगर आए यदि आपको हल करने नहीं आता हो तो अधिकतर सवाल में ऐसे का आंसर 1 ही आते हैं, अधिकतर सवाल में ऐसा का आंसर 1 आ जाता है। तो आप तुक्का अगर लगाना चाहे तो तुक्का लगाइएगा नहीं, क्योंकि हम सिखा दिए हैं यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि एक दूसरे को चेंज हम लोग कैसे करते हैं। cos 90 माइनस ए, अभी देख लीजिए तो cos 90 माइनस चाहे थीटा रहे या फिर ए रहे, तो थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पे ए है तो cos 90 माइनस ए, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होगा साइन ए। ये फॉर्मूला आपका पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और इस पे तो सवाल भी हम बनाए थे, जो फर्स्ट सवाल आपको सोल्व करवाए, आगे देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा भाइयों कि यदि ए बराबर है 35 डिग्री, ए बराबर 35 डिग्री है तो साइन ए और गुना में कॉसेक ए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप सबको पता है कि साइन ए और कॉसेक ए यदि 35 नहीं भी देता तो हमको पता था कि अगर दोनों का कोण बराबर है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है तो कट करके बिना इसका जरूरत कहीं आंसर कितना आ जाता है 1। अगर उसका यूज भी करना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा साइन 35 गुना कॉसेक 35, और दोनों एंगल सेम है तो दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद उत्तर कितना निकल कर आएगा 1, और जो आपका एक उत्तर होगा उसी को ध्यान से देखते रहें। जिनको दिक्कत हो रहा है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो में बने रहें, ताकि आगे और भी सवाल बताने वाले हैं जो 2021 में पूछा गया, और यही सब सवाल आपको रिपीट करेगा जो आपको अच्छे मार्क्स ला करके देंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करें। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को, अगला दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है भाई यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान बताइए। तो हमको मान बताना है cos थीटा का मान कितना होगा। सारे सवाल हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ये सब सारे सवाल ऑब्जेक्टिव का हम आपको लॉन्ग मेथड से बता दें, हल करने तो आना चाहिए, जब तक हल करने नहीं आएगा तो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव बनेगा नहीं। तो यहाँ से देखिए तो कट जाएगा 3 से, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का मान हम लोग पुट करेंगे तो cos 30 का मान कितना निकल जाएगा बताइए। जब हम लोग cos 30 का मान निकालेंगे तो देख लीजिए cos 30 का मान कितना हो जाएगा, तो cos 30 का मान होगा √3/2, और यहाँ पर ऑप्शन था
पहला में √3/2, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन था 1/√2 और तीसरा था 1/2 और चौथा था 0। तो पहला ऑप्शन नहीं मिल गया, और जो ऑप्शन मिलेगा उसको हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है